सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, अब तक उस महान परमेश्वर ने हम लोग को संभाल के रखा, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। वो आदर महिमा उस सब के योग्य परमेश्वर है। हम लोग आज जीवित पाए जाते हैं, सचमुच यह परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। मेरे प्रियो, हम लोग हृदय धन्यवादित होना चाहिए। आइए मेरे प्रियो, आज की आराधना को हम लोग प्रार्थना के साथ आरंभ करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, प्रभु आपका वचन मेरे पांव के लिए दीपक और पद के लिए उजियाला है। प्रभु, उस दाऊद की तरह पिता हम लोग आपकी आराधना करने पाए। प्रभु, नाचते हुए गाते हुए प्रभु वो तेरे भवन में आनंद करता था। प्रभु, आपकी उपस्थिति में वो आनंद मनाता था। उसका हृदय प्रभु आपके लिए तड़पता था। प्रभु जी, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, वैसा ही अभिषेक, वैसा ही तरस को प्रभु जी, वैसा ही चाहत को प्रभु मेरे व्यक्तिगत जीवन में आप दीजिए। प्रभु जी, कि आपसे प्यार करूं प्रभु, आपकी उपस्थिति का चाहत प्रभु दिन प्रतिदिन मेरे हृदय में बढ़ते जाने पाए। प्रभु, जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से प्रभु इस चैनल को देख रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं एक एक को आशीषित कर प्रभु, आपका वचन से एक एक लोग आशीषित पाने पाए, आराधना से लोग आशीष को प्राप्त करने पाए। प्रभु एक एक के जीवन में कार्य कर, यीशु के नाम से मांगते सुना से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आइए मेरे प्रिय, हम लोग इस गीत को गाएंगे। रिवाइवल सॉन्ग में हम लोग गीत नंबर 135, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हम प्रिय, आइए हम लोग धन्यवादित हृदय के साथ उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद दें। जीवन में हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरे जीवन की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरे जीवन की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो।
यीशु मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बार के समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बार के समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में देखेंगे और यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा, बाइबल बताता है, और यीशु मसीह पिता का आज्ञाकारी रहा, इसलिए पिता ने उस यीशु मसीह का नाम को इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि सब लोग यीशु के नाम से घुटना टेके। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम लोग गीत नंबर 545, सॉन्ग नंबर 545, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, देता वो नाम छंगाई। उस गीत को गाकर हम परमेश्वर को महिमा देंगे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हाँ प्रभु जी, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आइए मेरे प्रियो, आनंद के साथ इस गीत को गाएंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस
बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। ये ताली बजाकर हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आराधना देंगे। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जयकार करे। जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। हालेलुया। उस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ये जमाना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 हालेलुया। हालेलुया। हाँ प्रियो, मेरा यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। आइए मेरे प्रियो, हम लोग एक और गीत को गाएंगे। प्रभु यहोवा तेरे हजारों नाम है। उस गीत को गाकर हम परमेश्वर को महिमा देंगे। प्रभु यहोवा के नाम हजारों है, स्तुति उसकी कैसे गाऊं। उसने उंडेली है हजारों भलाइयां, स्तुति गाऊं उसके लिए। प्रभु यहोवा के नाम हजारों है, स्तुति उसकी कैसे गाऊं। उसने उंडेली है हजारों भलाइयां, स्तुति गाऊं उसके लिए। प्रभु यहोवा के नाम हजारों है, स्तुति उसकी कैसे गाऊं। उसने उंडेली है हजारों भलाइयां, स्तुति गाऊं उसके लिए। यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रुआ, यहोवा रफा, यहोवा शालोम, यहोवा शम्मा, यहोवा रुआ, यहोवा रफा। प्रभु यहोवा के नाम
की स्तुति करूं तेरे दर पे जब मैं आया इच्छाओं को पूरा किया तूने मुझको है अपनाया जीवन जब तूने बसा अंधेरों को दूर किया एलरोई की स्तुति करूं तेरे दर पे जब मैं आया इच्छाओं को पूरा किया तूने मुझको है अपनाया जीवन जब तूने बसा अंधेरों को दूर किया यहोवा शालोम यहोवा शम्मा यहोवा रुआ यहोवा रफा यहोवा शालोम यहोवा शम्मा यहोवा रुआ यहोवा रफा प्रभु यहोवा के नाम हजारों है स्तुति उसकी कैसे गाऊं उसने उन्हें ली है हजारों भलाइयां स्तुति गाऊं उसके लिए एल सदाई तू है सर्वशक्तिमान तू ही है साथ सदा मेरे रहा। हाँ प्रभु जी सदाई तू ही तो है सर्वशक्तिमान तू ही है साथ सदा मेरे रहा एबेनेज़र प्रभु तू है मेरा सहायक तू है तू ही मुझे स्थिर करता एल शदाई तू ही तो है सर्वशक्तिमान तू ही है साथ सदा मेरे रहा एबेनेज़र प्रभु तू है मेरा सहायक तू है तू ही मुझे स्थिर करता यहोवा शालोम यहोवा शम्मा यहोवा रुआ यहोवा रफा यहोवा शालोम यहोवा शम्मा यहोवा रुआ यहोवा रफा प्रभु यहोवा के नाम हजारों है स्तुति उसकी कैसे गाऊं उसने उन्हें ली है हजारों भलाइयां स्तुति गाऊं उसके लिए प्रभु यहोवा के नाम हजारों है स्तुति उसकी कैसे गाऊं उसने उन्हें ली है हजारों भलाइयां स्तुति गाऊं उसके लिए यहोवा शालोम यहोवा शम्मा यहोवा रुआ यहोवा रफा यहोवा शालोम यहोवा शम्मा यहोवा रुआ यहोवा रफा। मेरे प्रियो आइए हम लोग इस समय आराधना में जाएंगे उसकी उपस्थिति में। आइए मेरे प्रियो ये समय है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं। मेरे प्रियो उस गहरी उपस्थिति में उस यहोशू के बारे ऐसा लिखा है बाइबल में कि मूसा तो उस तंबू से वापस लौट जाता था लेकिन यहोशू नामक व्यक्ति जो नून का पुत्र था उस तंबू में ही अधिक समय बिताता था क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद वो जान गया था। मेरे प्रियो आइए उसी परमेश्वर को हम लोग उपस्थिति में जाने जा रहे हैं। मेरे प्रियो मेरे प्रियो मेरे बारे लोग क्या सोचते हैं वो बड़ी बात नहीं, लेकिन परमेश्वर मेरे बारे क्या बोलता है, परमेश्वर मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, मेरा अकेलापन का रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है वो महत्वपूर्ण है। लोग मेरे बारे क्या सोचते हैं वो बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ आज कैसा है। अधिक समय मैं किसके साथ व्यतीत करता हूँ, मेरा उठना मेरा चलना बैठना क्या परमेश्वर के साथ है। इसलिए वचन में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मेरे प्रियो हम लोग दुनिया की मोह माया में खो जा रहे हैं। आज दुनिया का टेक्नोलॉजी हम लोग को परमेश्वर के प्रेम से अलग कर दे रहा है, लेकिन आइए उस प्रेम को हम लोग अपने हृदय के साथ अनुभव करें। आइए हम लोग इस गीत को गाएंगे। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबा से
नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। Worship you, Lord, hallelujah. हाँ प्रभु जी, प्रभु इस दिल से प्रभु आज तेरा नाम लेते हैं। प्रभु मेरे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु आप कार्य कीजिए। आराधना करूं मैं यीशुआ से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं यीशुआ से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फसल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता बेचैन कभी तेरी रूह मुझको थामती है प्रभु जी। जब विभिन्न परिस्थितियों में प्रभु मैं गिर जाता, प्रभु आपका अनुग्रह हमको संभालता है प्रभु जी। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है। तेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा साथी है। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा साथी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फसल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ प्रभु नाम मैं जब तेरे लेता हूँ, तेरी सामर्थ को प्रभु हम लोग अपने जीवन में देखने पाते हैं प्रभु जी। जब लेता हूँ
सामत को तब मैं देखता प्रभु जी, तुझसे मेरी हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। Oh, Jesus. प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, ये समय है कि हम उस परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम लोग कुछ समय उस महान परमेश्वर को आराधना देंगे। Yes, Lord. प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं। We worship you. प्रभु तेरी तुझको धन्यवाद देते हैं। आपको ऊंचा उठाओ। प्रभु जितने लोग इस आराधना को अटेंड कर रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आराधना के समय प्रभु आपका चंगाई का सामर्थ, Yes, Lord. प्रभु उस अग्नि रूपी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के जीवन में उतरने पाए। Yes, Lord. प्रभु आपका सामर्थ्य को घेरने पाए। Yes, Lord. आइए हम लोग उस गीत को गाएंगे। तेरे पास आता हूँ, उस मरियम ने कहा, Yeshua. Yes. Yeshua. Yeshua.
प्रभु इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम लोग सिर्फ आपकी आराधना करने जो शब्द हम लोग बोलते हैं उसके अनुसार प्रभु हमारा जीवन होने के लिए प्रभु जी, प्रभु उस स्वर्ग राज्य के लिए प्रभु हम लोग अपने आप को तैयार करने पर पिता जो हमारा शरीर आपका मंदिर है प्रभु उसको हम लोग अपने आप को पवित्र करने पाए प्रभु, उसको हम लोग अपने इस संसार की मोह माया से प्रभु बचाकर प्रभु आपके राज्य के लिए हम लोग तैयार करने पाए। क्या तुम नहीं जानते कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है प्रभु, इस मंदिर को हम लोग तैयार करने पाए प्रभु, इस मिट्टी को हम लोग अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जैसा आकार प्रभु आप देना चाहते हैं वैसा आकार को प्रभु आप दीजिए हम लोग के व्यक्तिगत जीवन में प्रभु कार्य करें प्रभु, हम लोग अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हम लोग के चर्च के एक सदस्य को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। एक एक के जीवन में कार्य कर, सुनने वाला के जीवन में कार्य कर, हम लोग के जीवन में प्रभु आप कार्य कीजिए। प्रार्थना आपके प्रिय बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हमारा किसी योग्यता के चलते नहीं, लेकिन परमेश्वर ने का अनुग्रह के चलते हम लोग इस जगह पर उपस्थित हैं। सो मेरे प्रिय लोग, मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पिछले दिनों में लगातार हम लोग योना के जीवन से अध्ययन करते आ रहे हैं। कितना लोग उसको देखते हैं, YouTube में देखते हैं लगातार, मैं नहीं जानता, लेकिन आप सुने नहीं सुने, मेरे जीवन में वो बहुत आशीष को लेके आया और बहुत चीजों को मेरे जीवन में सीखने के लिए मिला। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक छोटा सा पुस्तक है, 48 वचन है, लेकिन इतना गहरा बातें उसके अंदर पाया जाता है। एक एक वचन स्पीक्स वॉल्यूम्स, और एक एक वचन इतना ज्यादा बातों को बातचीत कर रहा है। अनेक लोग मुझसे फोन करके भी बोलते हैं, जब मैं उसको सुना, मैंने इस प्रकार का जो आशीष को पाया। एक बहन उन्होंने बोल रही थी, मैं आपका जो योना का जो प्रचार मेरे जीवन में खास डिसीजन को लेने के लिए मदद किया। सो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं भी सोचा नहीं था कभी इतना गहराई बातों को हम सीखेंगे करके, मैं सोचा नहीं था, लेकिन मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पिछले दिनों में और 10वां वचन तक हम लोग अध्ययन कर रहे थे, 9 और 10, मतलब मैं इसी में ऐसा बातों को मैं आपके बीच में रखा। हु एम आई, मैं कौन हूं, और उसके बारे में उन्होंने बता रहा है। इस बातों को मैंने आपके बीच में रखा। ये मान्य होता है मैं कौन हूं, हम आपको समझाए, हम और आप जानते हैं। सुरेश धनकुमार कोने बोलने से आप बोलेंगे भैया है, लेकिन और जानते हैं। अभी मनीष कच्छप मैं जानता हूं, लेकिन मैं जाके मनीष से पूछ रहा हूं, मनीष तुम कौन है? उसका मतलब उनके नाम से नहीं, उस पहचान है मैं जानता उससे नहीं, जो ऐसा एक अलग पहचान है मैं नहीं जानता। एक एक लोगों के अंदर एक अलग पहचान है, उसको हम लोग नहीं जानते।
हम लोग जानते हैं आइसबर्ग, जो पानी में बर्फ का जो पहाड़ होता है, उस पहाड़ 75% पानी के अंदर रहता है, 25% बाहर रहता है। सो इसी प्रकार 25% हमारा जो असलियत, हमारा जीवन बाहर दिखाई देता है, लेकिन 75% का जीवन हम कौन है, क्या कर रहे हैं, कैसा है, किसी को मालूम नहीं है। किसी को मालूम नहीं है। मेरे पत्नी नहीं जानती है, और पति नहीं जानते हैं, बेटा बेटी लोग नहीं जानते हैं, भाई बहन लोग नहीं जानते हैं। ऐसा एक छुपा हुआ जीवन हर एक लोग के अंदर पाया जाता है। हम अब उस जीवन को और परमेश्वर के सामने एक्सपोज करने के समय, परमेश्वर के सामने प्रकट करने के समय, वहां परमेश्वर काम करते हैं। मेरे प्रिय लोग, यदि एक आत्मिक जागृति हम लोग के जीवन में आना है, हमको ये करना है, उस जो क्षेत्र है, जो 75% जो गुप्त जो क्षेत्र है, जब तक उसको हम परमेश्वर के सामने नहीं रखेंगे, और तब तक हमारा जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। हमारा जीवन में एक बदलाव आने वाला नहीं है। बहुत बार हम लोग डीट हो जाते हैं योना के समान। यहां और इसी प्रकार हम और आपके जीवन में आवश्यकता है, हम परमेश्वर के सामने हमारा आइडेंटिटी, हम कौन है, हमारा परिचय, हम कौन है करके परमेश्वर के सामने खुला बोलना है। मनुष्य के सामने बोलने के समय मनुष्य हंसेगा, मनुष्य अपमान करेगा, मनुष्य हम लोग को नीचा करने के लिए उसको इस्तेमाल करेगा। लेकिन एक चीज को याद रखिएगा, परमेश्वर कभी भी हम और आप पर तरस करने वाला परमेश्वर है। हम और आप पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा है, और उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को, हम और आपके लिए मरने के लिए दिया, तो हम और आप पर कितना तरस खाने वाला परमेश्वर होंगे। उस प्रेम को समझ लेंगे, और वो जो कितना भी बड़ा जो पापी इंसान हो, जो चोर क्रूस पर रहते हुए परमेश्वर से क्षमा मांग रहा है, उसको क्षमा करने वाला परमेश्वर। दुष्टात्मा ग्रसित लोग और छुटकारा पाके यीशु मसीह के साथ थे, और व्यभिचार में पकड़ा गया वो स्त्री और पतरवानी के लिए आया, और वो स्त्री परमेश्वर की सेवा कर रही थी। हमारा बैकग्राउंड क्या है, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम कौन है, वही बैकग्राउंड जो हम कौन है, उस बातों को हम और आपको आवश्यकता है परमेश्वर से खुला बोले, हाँ हम ऐसे ही है, हमसे नहीं हो रहा है, हम एक हार माना हुआ आदमी हो और औरतों, इस बातों को परमेश्वर से बातचीत करने के समय परमेश्वर हमें मदद करने वाला परमेश्वर है। अभी हम लोग आज के दिनों में 11 वचन से लेकर 13 वचन तक हम लोग अध्ययन करेंगे, और योना उसका पहला अध्याय 11 से लेकर और 13 तक हम लोग अध्ययन करेंगे। कोई एक जन आवाज उठा के पढ़ेंगे। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। ठीक है, यहां 11 वचन को फिर एक बार पढ़िएगा। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें? हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उस समय समुद्र के लहरें बढ़ते ही जाती थी। एक ध्यान से सुनेगा, उस समय समुद्र के लहरें बढ़ते ही जाती थी। मतलब ऑलरेडी वहां बहुत बड़ा आंधी तूफान है, ऑलरेडी बहुत बड़ा आंधी तूफान है, लेकिन उन्होंने उसके पहले देखेंगे
कन्फेशन क्या है, मतलब अंगीकार किया। क्या अंगीकार किया? मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा हूं। इसको इन्होंने इस बातों को कहा और बोल दिया था, और उनके चलते जो ये घटना घट रहा है बोल के इशारा से बोल दिया, लोग समझ भी लिए। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या है? समुद्र शांत होने के लिए हम तुमसे क्या करना है, तुमसे क्या करना है। इसका मतलब उन लोग को मालूम है, और इनके चलते ये समुद्र क्या है। लेकिन एक कन्फेशन मतलब एक अंगीकार कर रहा है, मैं गलत किया, मेरे गलती के चलते ये हो रहा है करके अंगीकार कर रहा है। लेकिन वो अंगीकार करने के बाद वो 10वां वचन में मतलब जो 9-10 सब में अंगीकार कर रहा है, ऐसा हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी एक शब्द यहां इस्तेमाल किया है, क्या है? समुद्र के लहरें बढ़ती ही जाती थी, बढ़ती ही जाती है। ऑलरेडी बहुत मतलब जो डर का जो वातावरण है, ऑलरेडी बहुत बड़ा आंधी तूफान है, और जो मल्ला लोग जानते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि उन लोग समुद्र में ही ज्यादा उसके बारे में पढ़े लिखे हैं और उसके बारे में जानते हैं। सब कुछ जानने के चलते उन लोग जानते हैं क्या होने वाला है। ऑलरेडी डर से जो सामान को फेंक दिए, बहुत कुछ कर दिए। अभी जो अपने आप के लिए जो सामान के लिए नुकसान को लेके आ गए, अभी मालूम है, और जीवन के लिए नुकसान होने वाला है। लेकिन एक चीज बहुत मुझे कल में अध्ययन कर रहा था, मुझे अजीब सा लग रहा था, बढ़ती ही जा रही है। कब बढ़ते ही जा रही है? कन्फेशन के बाद, मतलब अंगीकार करने के बाद बढ़ रहा है। अंगीकार करेंगे तो क्या करना चाहिए? है? तब जाना चाहिए ना, है? तो मेरे गलती करके गलती को मान लेने के समय तब जाना चाहिए। लेकिन यहां क्या हो रहा है? बढ़ती ही जा रहा है, बढ़ती ही जा रहा है। देखिएगा, बहुत बार जितना मीटिंग में हम लोग जाते हैं, हम लोग कन्फेशन करते हैं, मैं पापी हूं, अल्टर कॉल दिया जाता है, हम लोग भी क्या करते हैं? हम पापी करके अंगीकार करते हैं। लेकिन अंगीकार करने वाला हम और आप फिर जाके वही करते हैं। सही है? अंगीकार करने वाला हम लोग फिर जाके वही करते हैं। इसलिए अंगीकार क्या मतलब जो काफी नहीं है, अंगीकार करना है। इन्होंने क्या कर रहा है? कन्फेशन, अंगीकार कर रहा है, और मेरे चलते ये हो रहा है। मैं आकाश और पृथ्वी मतलब जो समुद्र और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर का सेवक हूं, और मैं उसके उपस्थिति से भाग के जा रहा हूं। और उन्होंने हमको निनिवे भेजा है, और निनिवे भेजने के जगह पर मैं तर्शीश जाने के लिए मैं इसमें चढ़ गया था। और इतना वो बोला, लोग उन्होंने अंगीकार कर रहा है, ये जो चीजें मेरे चलते हो रहा है, मैं गलत किया हूं, मेरे परमेश्वर के विरोध में किया हो। और तो लेकिन यहां लहरें बढ़ते जा रहा है, समुद्र के जो आंधी तूफान बढ़ते जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अजीब सा बात है, अजीब सा बात है। कन्फेशन, इसको क्या करना चाहिए था? बंद करना चाहिए था। लेकिन हम और आपके जीवन में कन्फेशन काफी नहीं है। और जो अंगीकार, पापों को अंगीकार करने से काफी नहीं है। वचन में लिखा, नीति वचन उसका 28 अध्याय में जो लिखा है, और क्या लिखा है? 13 पद में पढ़िएगा, 13 पद। 28 का 13, 28:13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। एक मिनट, यहां थोड़ा सा रुकिएगा। अपने अपराध छिपा रखता है, उसका कार्य सफल न होगा। यहां इन्होंने अपने अपराध को क्या कर दिया? छिपा नहीं रखा। इसका मतलब उसका कार्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हेलो, है? उस वचन को मैं बता रहा हूं।
यदि उन्होंने अपने जो कार्य मतलब क्या है, कार्य को छुपा रखा, वो सफल नहीं होता है। लेकिन उन्होंने कार्य को छुपा नहीं रखा, इसका मतलब सफल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? है हेलो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन वो नहीं रहा, वो नहीं रहा। क्या हो रहा है? समुंदर और तेज, लहरें और तेज, परेशानियां और तेज, विपत्ति और तेज। ये छुपा तो नहीं रखा, लेकिन सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़िएगा। परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है। हेलो, हम लोग क्या करते हैं? कहां तक रुकते हैं? कहां तक रुकते हैं? मानते हैं, मानते हैं ना, है ना? अधूरा डिसोबीडियंट मतलब अधूरा ओबीडियंस, आज्ञाकारी। आधा आज्ञाकारी क्या है? लगातार हम बोलते हैं क्या है? अनआज्ञाकारी क्या बराबर है। सो यहां उन्होंने क्या कर रहा है? उस वचन को पूरा कर रहा है। क्या पूरा नहीं कर रहा है, आधा कर रहा है। कैसा है? अपने अपराध को मान रहा है। और सेकंड पार्ट क्या है? और जो छोड़ भी देता है। छोड़ देता है, छोड़ देता है। मान लिया लेकिन छोड़ा नहीं। छोड़ना यहां क्या बात है? उसको जाना कहां? निनीवे। उसको जाना है निनीवे, लेकिन उन्होंने क्या कर रहा है? मान तो लिया। बहुत दुख की बात क्या मालूम है? परमेश्वर का इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर का हथियार, परमेश्वर का बहुत बड़ा रिवाइवल का हथियार बनने के लिए, रिवाइवल का कारण बनने के लिए, बहुत बड़ा आशीष का कारण बनने के लिए चुना हुआ जो व्यक्ति डिटाई और जो एकदम असफलता में अभी फंसा हुआ है, अनेक लोगों का जो नाश के लिए कारण बन के बैठा हुआ है। परमेश्वर का आशीष के लिए चुना हुआ जो इंसान और देश देश के लिए आशीष के लिए चुना हुआ इंसान भविष्यवक्ता, लेकिन आज क्या कर रहा है? ऐसा बैठा हुआ है, अपने आप को भ्रष्ट करने के लिए, अपने आप को नष्ट करने के लिए वो तैयार होकर बैठा हुआ है। अनेक लोग का नुकसान के लिए कारण बन के बैठा हुआ है। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है मेरे प्रिय लोग। यहां अभी हम क्या करें? अभी हम क्या करें? कौन पूछ रहा है? मल्ला लोग जाके पूछ रहा है। समुद्र ठीक होने के लिए हम क्या करें? इन्होंने अपने चीजों को आधा अंगीकार करने के चलते परेशानी बढ़ रहा है और घट नहीं रहा है। जब तक तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करेगा और परेशानी बढ़ते जाएगा। यही है हम और आपके जीवन में। हम लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करेंगे, हमारा जीवन में परेशानी बढ़ते जाएगा, घटेगा नहीं, घटेगा नहीं। क्योंकि और किसी रीति से परमेश्वर कोशिश करते हैं हमको और आपको उस स्थान पर लेके आए, हमको और आपको उस स्थान पर लेके आए। यहां क्या बोल रहा है? तुम्हें हम क्या करना है, तुम्हें हम क्या करना है। उसको मालूम हो गया ना, उसको मालूम हो गया इनके चलते ये सब हो रहा है। अभी इन लोग क्या कर रहा है? और जो पूछ रहा है तुम्हें हमको क्या करना है। यदि दुनियादारी के अनुसार उन्होंने गलती किया होगा, उन लोग को मालूम है क्या करना है। किसी को मार दिया, किसी को नष्ट मतलब जो और कुछ किया, उसका दंड क्या है उन लोग को मालूम है। लेकिन उन्होंने जीवित परमेश्वर के सेवक, जीवित परमेश्वर के सेवक और जीवित परमेश्वर का जो बातों को मान बिना परमेश्वर से भाग रहा है। इन लोग को खुद पता नहीं चल रहा क्या करना है, यही परेशानी है। इन लोग को खुद पता नहीं चल रहा है क्या करना है, क्योंकि ये बात इन लोग के लिए नया है और वो जो सेवक जानता है क्या होगा, लेकिन इन लोग नहीं जानता। इसलिए पूछ रहा है तुम तो परमेश्वर का सेवक है, तुम खुद जानता है, खुद जानता है। लेकिन खुद जानता है, उसको उसके प्रति मतलब नहीं रह रहा है। नहीं जानने वाला चटपटा रहा है, इसको बचाओ नहीं तो कुछ करो और सब बच जाए। देखिएगा उन लोग का हृदय को देखिएगा, केवल अपने जो बचने के लिए उन लोग कोशिश नहीं कर रहा, उनको भी बचाने की कोशिश कर रहा है नीचे देखने के समय। लेकिन
देखिए, अन्य जाति है, प्रभु को नहीं जानने वाला है। उन लोग अनेक मनुष्य आपको मालूम है प्रभु में नहीं है, लेकिन प्रभु में रहने वाला से बहुत अच्छे, बहुत मतलब बहुत अच्छे। उन लोग का बोली अच्छा है, उन लोग का चाल चलन अच्छा है, उन लोग का व्यवहार अच्छा है, उन लोग का प्रेम अच्छा है। लेकिन प्रभु में रहने वाले बहुत लोग क्या है? अच्छे नहीं है, झगड़ा है, ये है, वो है, परिवार में कभी शांति नहीं है। किसी उदार पाया हुआ परिवार में जाने के समय मेरे भैया बोलने के समान मरा हुआ लोग कहाँ, मतलब जो कोई मर गया टाइप में घर में रखता है। क्यों? एक दूसरा से लड़कर और एकदम गुस्सा में रहेंगे, नहीं तो दुख में रहेंगे, नहीं तो कुछ भी अविश्वास में दुख में बैठेंगे, कोई शांति नहीं है। मेरे प्रिय लोग, मैं आपको बता रहा हूं, एक अच्छा परिवार का चिन्ह है खुशी खुशी रहना है, खुशी खुशी रहना है। मैं एमकॉम पढ़ने के समय एक व्यक्ति ऐसा बोल रहे थे, लड़का लोग लड़की लोग जो प्रेम तो करेगा, बहुत प्रेम करेगा, मतलब इतना प्रेम करेगा, शादी के पहले इतना बातचीत करेगा, इतना घूमेगा, फोन करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन शादी होने के बाद एक दूसरे से बातचीत नहीं करता है, घर में फ्री नहीं रहता, तब तक खेलेगा कूदेगा। आप लोग फिल्म में देखे हैं ना, दौड़ रहा है, दौड़ के पकड़ रहा है, तो यहां खेल रहा है, पानी डाल के खेल दिया, सब कुछ कर रहा है। वो कब तक है? शादी के पहले। शादी हो गया, जब पत्नी हो गई, वही पत्नी हो गई, बहुत सीरियस हो जाता है। हमको समझ में नहीं आता है। हम लोग अभी भी खेलते हैं, हम लोग 5 जन मिल जाते हैं और कितना मजाक करना, कितना खेलना है करते हैं। प्रभु में आगे, और इंदिरा तुम हमसे ज्यादा मजाक मत करो, तुम हमसे बातचीत नहीं करना, जो आवश्यकता है उसको केवल बातचीत करना। अरे हम मेरे जो ऐसा सिचुएशन घर में रहेगा तो हम घर से भाग जाएंगे, हमसे नहीं होगा। छोटा उम्र से हम लोग ऐसे की जो बड़े हैं और एकदम मजाक से, बहुत खुशी से, आनंद से बड़े हैं। मेरे प्रिय लोग, ये जो सिचुएशन हम लोग के जीवन में, परिवार में आवश्यकता है। सेवकों ने के चलते मुंह फुला के रहने की आवश्यकता नहीं। एकदम फ्री रहना, एकदम माहौल रहना परिवार में, याद रखिएगा। सो यहां क्या है? सब लोग जान रहे हैं, अन्य जाति लोग जान रहे हैं इनका परमेश्वर महान है। अन्य जाति लोग डर रहे हैं उनके परमेश्वर से, क्योंकि उनका परमेश्वर का महानता को जान लिए, उनका परमेश्वर क्या कर सकते हैं उसको आंखों में देख लिए। क्योंकि समुद्र को बनाने वाला परमेश्वर करके उन्होंने कहा, उसको, उस परमेश्वर समुद्र के ऊपर अपना अधिकार को दिखाया, उसको उन्होंने आंखों से देख लिया। ओ बहुत अच्छे लोग हैं, बचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उन्होंने पूछ रहा है क्या करना है तुमसे हम लोग क्या करना है। उन्होंने क्या बोल रहा है? मुझे उठा के समुद्र में फेंको। और इसके नीचे पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम इसको बताएंगे। 12 पद पढ़िएगा। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। मुझे उठा के समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। पढ़ो। क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। हाँ, ये भारी आंधी तुम्हारा ऊपर मेरे ही कारण आया है, मैं जानता हूं, इसलिए मैं जाके सोया हुआ था। हालेलुया। इसलिए मैं जाके सोया हुआ था। मैं जानता हूं ये भारी आंधी और मेरे चलते तुम्हारा ऊपर आया है, तेरे परिवार के ऊपर आया है, तेरे रिश्तेदार के ऊपर आया है, और तेरे दोस्तों के ऊपर आया है, तेरे समाज में आया है। और मैं मैं जानता हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? नीचे उतर कर आराम से सोए। मैं रहता ना, पहले खींच के एक मार मारते, बेटा तुम जानते हो उसका बात, जाके सो रहे हो क्या? है खींच के एक बार मारते, क्योंकि हम लोग मरने वाला देखे उस समय किसी को मन ठीक रहेगा। हम लोग का सामान रहते तो जरूर पकड़ के खींच के देते हैं, देते नहीं देते,
तुमको मालूम है, ये बोल दिया ना मालूम है, तब तो गुस्सा चढ़ेगा। ये नहीं बोलता तो चुप रहते, लेकिन उन्होंने बोला मुझे मालूम है, मेरे चलते तुम्हारा ऊपर ये इतना बड़ा जो है भारी आंधी हो रहा है। तब क्या करूं, क्या करूं? मुझे उठा के फेंक दे, मुझे उठा के फेंक दे। देखिएगा, दो प्रकार का जो कारण है मुझे उठाकर फेंक दे। मैं पहले जो अध्ययन करता था, मैं एक ही प्रकार के जो बारे में सोचता था, क्या है? और डिटाई है, हम मर जाएंगे लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा, मेरे ऊपर नुकसान आए, दूसरा के ऊपर नुकसान आए, अरे इतना लाख लोग रहने वाला निनिवे के बारे में मैं चिंता नहीं कर रहा हूं, 10 मतलब 100 लोग रहने वाला, ये तो इन लोग मर जाए तो हमको क्या क्या मतलब है? देखिएगा, लाखों लाख लोग रहने वाला निनिवे के बारे में उसको चिंता नहीं है, और मतलब जो बोट मतलब समुद्र में जो क्या नाम है जहाज में रहने वाला, उन लोग जो मर जाए तो हमको क्या, हमको तो मरना ही है, हमको तो उन लोग मर जाएगा तो हम भी मर जाएंगे, तो मरना ही है, क्योंकि मरने के लिए वो तैयार हो गया और वो अपने जो मन को तैयार कर लिया मरने के लिए। ये लड़का का जो स्टाइल मालूम है, हर समय मर जाए। बहुत लोग होते हैं छोटा छोटा बातों में हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। इन्हीं लोग फांसी लगाते हैं ज्यादा से ज्यादा, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, छोटा छोटा बातों में बोलते हैं हम मर जाएंगे। ये लड़का का कैरेक्टर ऐसा है, क्या है? उठा के फेंक दो, मर जाएंगे, मर जाएंगे। और वहां लास्ट में जाके क्या बोल रहा है? लास्ट में मतलब जो लगभग 40 वचन के बाद में जाके बोल रहा है हम मर जाना चाहे, हम जिंदा रहने से मर जाना चाहिए। तो डायलॉग उसका जो फेवरेट डायलॉग है, मर जाना, है ना? मरना समाधान नहीं है, मरना समाधान नहीं है। मरने वाला मेरा जो अनुमान है, और ये जो समाज को सामना नहीं कर पाएंगे बोल के मरने वाला कौन है? कवर्ड, क्या बोलते हैं? है? कायर, अच्छा, डरपोक है ना? मेरे प्रिय लोग, यहां याद रखिएगा, यहां याद रखिएगा, सामना करने के लिए उसको इच्छा नहीं है और लोगों को बचाने के लिए इच्छा नहीं है, प्रभु दिया हुआ इतना बड़ा काम को करने के लिए इच्छा नहीं है। उन्होंने बोल रहा है मुझे फेंक दो। क्या तुम कूद जाओगे? है? तुम जाके कूद जाना चाहिए था, तुम क्यों बोल रहे हो हमको फेंकने के लिए? और दंड मेरे ऊपर लेके आएगा, है? गलती तुम करेगा, हम दंड पाए। लेकिन उसको मालूम है क्या है, हम कूद जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आत्महत्या हो जाएगा। बड़ी चालू है, हम कूद जाएंगे तो आत्महत्या हो जाएगा, और इसलिए हम कूदेंगे नहीं, तुम हमको फेंक दो, तुम हमको फेंक दो, तब तो मतलब बच जाएंगे ना, कम से कम स्वर्ग तो मिलेगा। आत्महत्या करने से क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। लेकिन यहां कम से कम तो स्वर्ग तो मिलेगा, तुम फेंक देगा, इसलिए तुम फेंक दो, तुम फेंक दो। बड़ी चालू है। दूसरा उन्होंने जान, फर्स्ट है डिटाई है। क्या है? डिटाई है। कुछ भी हो जाए मैं निनिवे नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर के बातों को क्या नहीं आज्ञाकारी नहीं होंगे। कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, मैं मर जाए कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगा तो कोई बात नहीं, मेरे जीवन में नुकसान हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं चाहेंगे, हम नहीं जाएंगे। प्रभु का काम करने के लिए मुझे बुलाया है, हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। निनिवे जाने के लिए बुलाया है, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। और ये मरे और निनिवे के लोग मरे, हमको कोई मतलब नहीं। डिटाई है, इसलिए बोल रहा है क्या है? उठा के फेंक दो, हम मर जाएंगे लेकिन प्रभु की इच्छा को पूरा। कितना लोग हम लोग ऐसा डीट होते हैं, हम लोग मर जाने के लिए तैयार है, प्रभु का प्रकोप को जो पाने के लिए तैयार है, लेकिन सुधरने के लिए तैयार नहीं, अपने जीवन को सुधार में लाने के लिए तैयार नहीं। जो पाप करते हैं उसमें रहना चाहते हैं, लेकिन प्रभु बारंबार हम लोग को चेतावनियां देने के बावजूद भी
और जो हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं उसी से सुधरने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। सो फर्स्ट सेकंड क्या है, उनको मालूम है परमेश्वर का प्रकोप बहुत बड़ा है। मैं जो कार्य किया हूं उसका दंड तो मृत्यु है। उसको मालूम था जो मैं कार्य किया हूं आज नहीं तो मतलब अभी मैं उत्तर भी जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे तो ये दंड देने वाला है, मृत्यु का दंड देने वाला है, कुछ दंड को हम प्राप्त करना जरूरी है बोल के भी उन्होंने बोला होगा क्या है, मुझे फेंक दो। संभावना है ना, संभावना है या नहीं है? और उन्होंने सोचा होगा परमेश्वर का विरोध में मैं कर दिया, मैं मर जाना चाहूं, मैं मर जाना। अच्छा, कभी कभी हम लोग कभी कभी नहीं बारंबार सोचते हैं, मैं अच्छा करना चाहता था लेकिन पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं, हम लोग अपवित्र जीवन बिताते हैं, तब हम लोग सोचते हैं मर जाना चाहे। सोचते हैं या नहीं है? सोचे या नहीं? कभी कभी सोचे, बहुत बार सोचे है, बहुत बार सोचे होंगे। अरे जीने से मर जाना चाहे, उसका जो वही है, हम प्रभु के विरोध में कर दिए और इससे बढ़िया जीने से बढ़िया हम मर जाए। वो अपने से डिसीजन ले रहा है, ही टुक डिसीजन बाय हिज ओन, अपने से वो डिसीजन ले रहा है, प्रभु को अनुमति नहीं दे रहा, अपने से डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं। मैं प्रभु के विरोध में कर दिया, मैं मर जाना चाहूं। लेकिन नीति वचन में हम लोग आखिरी पद में क्या पढ़े थे, सुधार को तो लाना चाहिए, उसको नहीं ला रहा है। आपको मालूम है उसको बोलना चाहिए था चलो ठीक होने के लिए मतलब जहाज को मोड़ो, कहां चले जा, जोपा चले जाओ, जहाज को मोड़ो जोपा चले जाओ, मैं जो वहां उतर जाऊंगा, मैं वहां से मैं निनिवे चले जाऊंगा। इतना एक शब्द काफी है मेरे प्रिय लोग। अनेक बार हम लोग के एक शब्द काफी है और सारे सिचुएशन को ठीक करने के लिए। हेलो, हमारा एक शब्द, एक छोटा सा शब्द काफी है। अंगीकार तो किया और बहुत बड़ा लंबा चौड़ा अंगीकार किया। क्या, कैसा अंगीकार किया? मैं ऐसा किया, वैसा किया, मैं समुद्र और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर का दास हूं और मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, मैं तो उसको उपस्थिति से भाग कर आ रहा हूं। परमेश्वर ने हमको निनिवे जाने के लिए बोला, मैं तर्शीश जाने के लिए आपके साथ में आके चढ़ गया। लंबा चौड़ा बोल रहा है, वो काफी नहीं है। ये एक शब्द बोलेगा नहीं, मैं इसको सही करने के लिए मुझे एक काम करना चाहिए, मुझे निनिवे जाना चाहिए। हालेलुया। एक छोटा सा शब्द काफी था। सारे कभी कभी बहुत बड़ा आंधी तूफान को और ठीक करने के लिए एक छोटा सा ओबीडियंस, आज्ञाकारिता काफी था। जीवन का बहुत बड़ा आंधी तूफान को थामने के लिए, रखने के लिए एक छोटा सा ओबीडियंस और आज्ञाकारिता काफी है, सब बदल जाए। उसको बोलना चाहिए था, क्या है, फेंको करके बोलना नहीं चाहिए था, बोलना चाहिए था प्रभु, वो एक छोटा सा प्रार्थना कर लेता, नहीं तो है ना, प्रभु मैं जाऊंगा, नहीं तो तर्शीश से मैं वापस चले आऊंगा। प्रभु वापस जाके मैं कहां चले जाऊंगा, वापस आके मैं निनिवे चले जाऊंगा। बोला नहीं, प्रार्थना नहीं किया। यदि समय पर प्रार्थना नहीं करेंगे, असमय पर प्रार्थना करने के लिए मजबूर कर देंगे। हालेलुया। समय पर प्रार्थना नहीं करेंगे हम लोग, समय पर अंगीकार नहीं करेंगे, समय पर डिसीजन नहीं लेंगे, असमय पर डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर देंगे परमेश्वर। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत बड़ा मीनिंग है। असमय पर प्रार्थना करने के लिए, असमय पर निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देंगे, इसलिए सावधान रहना है। यहां क्या हो रहा है, उनको एक प्रार्थना करना चाहिए जगाज में रखे, प्रभु कुछ नहीं, किससे बोलना भी नहीं था, अंदर उतर के नीचे उतर कर गया, अभी नीचे उतर कर जाके घुटना टेक के बोलता, प्रभु मुझे माफ कर, मैं जाऊंगा, मुझे माफ कर, मैं जाऊंगा। इतना प्रार्थना काफी था। नहीं तो उनसे बोलता, जो मोड़ दो, जो छोड़ दो, मुझे सब छोड़ देगा, छोड़ देगा। क्यों?
अभी के जो सिचुएशन में ये बोलेगा तो लोग मानेगा, और सब तम जाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। होगा नहीं होगा? नहीं तो बोलेगा मुझे वहां उतार दो, मैं वापस चले जाऊंगा। तुम लोग वापस फिर जाएगा, हम भी तो योपा आ जाऊंगा और सब ठीक हो जाएगा करके बोला। कुछ भी नहीं बोला, मुझे उठा के क्या करो, पानी में फेंक दो। मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करेंगे, लेकिन मर जाऊंगा। ठीक है, हाँ, प्रभु के विरोध में मैं पाप किया है, मैं दंड के योग्य है, और दंड के योग्य है, दंड प्राप्त करने के लिए मैं तैयार हूं। कल परसों कोई तो बोल रहे थे, मैं ऐसा करने के चलते मैं बहुत परेशान हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और बहुत परेशानी के बातों को बोलने के समय मैं सोचता था, प्रभु क्या बेकार दंड देते हैं क्या? डराते तो है, डराते हैं। क्यों डराते हैं? क्योंकि हम सुधर जाए। लेकिन उसके चलते और इतना दंड को देकर ये करने, हमारा प्रभु अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाले। हम सच बोलेंगे, यदि प्रभु हर चीज के लिए मारने वाला बाला लेके खड़ा है तो हम प्रचार करने के लिए आज जीवित नहीं रहते। आप लोग कितने अच्छे हैं, हम ऐसे नहीं। आप लोग अच्छे होंगे, लेकिन यदि दंड देने वाला ही सब समय परमेश्वर है, और आज मैं इस जगह पर खड़ा नहीं रहता, कब्बे मुझे मार देते हैं। लेकिन परमेश्वर सिचुएशन को बिगाड़ के हमको सुधरने के लिए मौका देते हैं। हालेलुया, हमको सुधरने के लिए मौका देते हैं। इसको चाहिए था नीचे जाके प्रार्थना करने के लिए, और लेकिन उन्होंने क्या कर रहा था? फेंकने के लिए अपने आप को सौंप दिया है। Now he came into his sense. वो अपने आप में आ गया, और वो अपने आप में आ गया। उन्होंने बोल रहा है मेरे ही चलते हो रहा है। अभी उसका अंदर एक तरस हो रहा है, मुझे फेंक दो। इसका मतलब तुम लोग क्या हो जाएंगे? इतना बड़ा निनिवे के ऊपर उसको तरस नहीं था, लेकिन इस जगह के ऊपर थोड़ा सा तरस आया है, क्योंकि निनिवे के जो बातों को अभी तक आंखों में नहीं देखा, जो आंख के सामने जो घटना घट रहा है उसको देख रहा है, उसको बचाने के लिए उन्होंने पानी में और क्या करें, और डाला जाने के लिए तैयार हो गया। मेरे प्रिय लोग, हम लोग अनेक बार अपने जीवन में अंगीकार तो करते हैं, अनेक बार अंगीकार करते हैं, अनेक बार क्या है, रोज करते होंगे, रोज अपने प्रार्थना में करते होंगे, प्रभु हम ऐसा पापी हूं, ऐसा किए वैसा किए। लेकिन वो काफी नहीं है, काफी नहीं है। वी शुड टेक अ डिसीजन, एक निर्णय को लेना है। वो निर्णय को पूरा करने के लिए अपने आप को सौंपना है। जब हम निर्णय को लेंगे, उस निर्णय को पूरा करने के लिए अपने आप को सौंपेंगे, तब परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। क्या? योना का समान हम लोग भाग रहे हैं जीवन का हर परिस्थिति में, बुलाहट में, और भी भिन्न भिन्न बातों से, डिटाई से भाग रहे हैं क्या? नहीं। वो आंधी तूफान को सामना करने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए आंधी तूफान। प्रभु प्रेम नहीं करते हैं गुस्सा से आंधी तूफान नहीं, प्रभु हमसे प्रेम करते हैं इसलिए आंधी तूफान है, इसलिए आंधी तूफान है। यदि गुस्सा करेंगे तो आंधी तूफान का जरूरी नहीं है, गुस्सा करेंगे तो आंधी तूफान का जरूरी नहीं है। दूसरा हार्ट अटैक भी आ सकता था ना, है? एक ही को मारना है तो गुस्सा करने वाला परमेश्वर होगा तो आंधी तूफान नहीं होता है ना, सही बात है नहीं, दूसरा कुछ हो जाता है। लेकिन वो परमेश्वर दयालु है, प्रेम करने वाला है। एक आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मर सकते हैं, हमारा आत्मा उनका सामने कितना जो बहुमूल्य है। लेकिन क्या हम उससे भागते जा रहे हैं? क्या उसकी इच्छा को पूरा करने बिना भागते जा रहे हैं? क्या हम सोचने की आवश्यकता है, अपने आप को सौंपने की आवश्यकता है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद देते हो, आपके चरण में आते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। अनेक बार प्रभु
प्रभु हम लोग मरने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। प्रभु जीवन में प्रभु दंड प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन प्रभु तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। प्रार्थना करते हैं, वचन तेरा है, वचन तेरा है, उस वचन को ग्रहण करने के लिए हम लोग को दिल दे, बदलने के लिए प्रभु अनुग्रह कर, तू कार्य कर। सुनने वाले एक एक लोगों को आशीषित कर यीशु का नाम से, आमीन। ये हम लोग प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद दे तो आपका चरण में आते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। समय समय पर हम लोग के जीवन में जो आवश्यकता है उस मन्ना को प्रभु तू देने वाला परमेश्वर है, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक समय चेतावनियां देते हुए हम लोग को प्रभु बनाना चाहते हैं, बिगड़ने के लिए नहीं देते, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। उपस्थित एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने प्रभु से प्रेम करते हैं, उन लोग इस जगह पर आए हैं। जैसे यीशु के बारे में लिखा है, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, और उन्होंने तंबू में आते हैं जाते थे, लेकिन यीशु, नून का पुत्र यीशु तंबू से अलग नहीं होता था। प्रभु प्रार्थना करते हैं इन लोग के लिए एक विशेष आशीष को घोषणा कर। हम घोषणा करते हैं इन लोग के जीवन में प्रभु तो दे प्रभु, लोग एक एक लोगों के जीवन में प्रभु एक विशेष आशीष को दे। जितना लोग बीमारी का हालत में है, नहीं आ पाए, परेशानी में है, दुख का चलते कुछ ऐसा संभव है उन लोग नहीं आ पाए, उन लोग के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन लोग को भी नाम बे नाम आशीषित कर प्रभु जी, तेरा अनुग्रह सबको पर होने पाए। एक कलीसिया के एक सदस्य लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक लोग को आशीषित कर, बीमारी, संकट, मुसीबत, परेशानियों से, दुर्घटना से प्रभु दूर रख प्रभु जी। आने जाने को आशीषित कर, पढ़ाई को आशीषित कर, काम कमाई को आशीषित कर प्रभु जी। तेरा आशीष अनुग्रह पूरे हर एक लोग के ऊपर, परिवार के लोग बने रहने पाए। शैतान का शक्ति युक्ति से दूर रख, अनुग्रह कर, कोई भी महामारी लोग को छूने नहीं पाए, हम लोग को छूने नहीं पाए, यीशु का नाम से, आमीन। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का शांति और सौभाग्यता परमेश्वर को दूसरा आगमन तक उपस्थित एक लोग पर होने पाए, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विथ यू।